कौन सी संधि थी भैया? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी थी? दीर्घ स्वर संधि भाई। ये नियम था दीर्घ कौन सी संधि का? दीर्घ स्वर संधि का क्या नियम था? देखो, ए से ए मिले चाहे आ से आ मिले, क्या बनेगा? आ ही बनेगा। दूसरा कौन सा नियम था? दो नियम थे। दूसरा कौन सा था? ई से ई मिले चाहे ई से ई मिले, क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। तीसरा था ऊ से ऊ मिले चाहे ऊ से ऊ मिले, बड़ा ऊ बनेगा, क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। एक शब्द लिख रहा हूं, कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बहु। बहु कौन सी बहु? छोटी के बड़ी? बहु प्लस उद्देश्य या बहु प्लस उद्देश्य? कौन सा ठीक होगा? दूसरा। पहला ठीक नहीं है? पहला ठीक है। पहला क्या है? देखो, यहां दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ये जो बहु वो वधु होती है, क्या होती है? वधु। ये बहु है, ठीक है। और ये बहु, इसका अर्थ होता है ज्यादा, बहुत। जो ज्यादा उद्देश्यों के लिए होता है ना, भी एक से ज्यादा उद्देश्य जो के लिए हो, वो क्या होता है? आपका बहु उद्देश्य होता है। क्या होता है? बहु उद्देश्य परियोजना। क्या होती है? बहु उद्देश्य परियोजना। नहीं होती क्या? पीने का पानी भी चला जाए, उससे बिजली भी बन जाए, सिंचाई का पानी भी निकल जाए उससे, तो वो क्या होती है? आपकी बहु उद्देश्य परियोजनाएं होती है, ठीक है। तो ये बहु, इसका अर्थ होता है बहुत। और ये बहु, ये वधु का वो होता है आपका तद्भव शब्द। क्या होता है? तो ये नहीं होता। कौन सा उत्तर होगा? ये उत्तर होगा, बहु उद्देश्य होगा। क्या होगा? बहु उद्देश्य होगा। दूसरा कौन सा नियम था? दूसरी कौन सी संधि थी? गुण संधि थी। कौन सी थी? गुण संधि का क्या नियम था भाई? नियम तो याद होगा। क्या करना था? कुछ तो नहीं करना था। देखो, ए आ लिखना था। कौन सी संधि थी? गुण। 3 बार ए या आ लिख दो। 3 बार क्या लिख दो? ए या आ लिख दो। 3 बार क्या लिखना है? ए या आ लिखना है, प्लस प्लस। देखो, ए आ के बाद क्या आता है? क्या आती है? ई आती है क्या? दोनों ई यहां लिख दो। ई के बाद क्या आता है? क्या आता है? ऊ या ऊ आता है। ऊ के बाद क्या आता है? री आता है। बस इसको लिखना था। ये गुण संधि का नियम हो गया। 3 गुण संधि के नियम होते हैं। क्या बनेगा? एक मात्रा ए बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। संधि विच्छेद कीजिए। कणव प्लस में ऋषि। कणव प्लस में ऋषि क्या हो जाएगा? कणव प्लस में ऋषि हो जाएगा। ऋषि, ऋषि में ये नहीं आएगा। कणव प्लस में क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा। कणव ऋषि हो जाएगा। अरे आया क्या समझ? कैसे बदला? यहां देखो, ए ना, इस वे में क्या है? ए है, और इधर क्या है? री है। इसमें से ए बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया? आधा हो गया। इसमें से स्वर बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। स्वर रहित मतलब क्या हो गया? आधा हो गया। अब ए और री मिलकर के क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। यहाँ ए ना, ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा।
बचा क्या, रह, रह अपने आगे वाले ऊपर चला जाएगा, कर्ण व ऋषि हो जाएगा। लिखिए वृद्धि संधि। दो बार लिख लो, दो बार लिख लो, ए या आ लिख लो। कितने बार लिखा, दो बार क्या लिखा, ए या आ लिखा, प्लस में, प्लस में। देखो वहां कहां तक कर लिया था, गुण संधि में री तक आ गया था क्या, री के बाद क्या आता है, री के बाद क्या आता है, ए और आई होता है, ए और आई, और ए और आई के बाद में क्या आता है, और क्या आता है, औ आता है। इसको क्या बनाओगे, बड़ा बनेगा, वृद्धि मतलब बड़ा होगा, वृद्धि होगी, इसका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। अब यहीं से समझा दूं, यदि मैं ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ ए मिलाऊं, चाहे आ के साथ किसका मेल करवाऊं, ए का, चाहे मैं ए के साथ किसका मेल करवाऊं, आई का, चाहे आ के साथ किसका मेल करवाऊं, आई का, हर स्थिति में जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई बनेगा। और इसकी एक बात ध्यान रखना, कितनी मात्राएं लगती है, दो मात्राएं लगती है। कितनी मात्राएं लगती है इसकी, दो मात्राएं लगती है। यही सेम यही इसके साथ रहेगा, चाहे मैं ए के साथ किसको जोड़ दूं, ओ को जोड़ दूं, चाहे ए के साथ किसको, औ को जोड़ दूं, चाहे आ के साथ क्या जोड़ दूं, ए हो जाए, चाहे आ के साथ क्या हो, औ हो, हर स्थिति में बनेगा वो क्या बनेगा, वो औ ही बनेगा। इसकी भी कितनी मात्राएं होती है, इसकी भी कितनी मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है। ये बात ध्यान रखना, गुण संधि में एक मात्रा वाले आएंगे, गुण संधि में कौन से आएंगे, एक मात्रा वाले आएंगे, और वृद्धि संधि में दो मात्रा वाले। वृद्धि संधि में क्या आएंगे, दो मात्रा वाले आएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया एक, प्लस में क्या कर दिया, एक, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा। अब यहां देखो, इस एक में से मैंने बाहर निकाल लिया किसको, ए को, और इसके बाद में क्या है, ए है, क्या बच गया। अब ए और ए मिलकर के क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आई ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। कह आता है, कह के बाद में स्वर आ रहा है, कह के बाद में क्या आ रहा है, स्वर, यानी व्यंजन के बाद में स्वर आता है, तो उसकी क्या लग जाएगी, इसके साथ है मात्रा। इसकी कितनी मात्रा लगती है, दो मात्रा लगती है। तो शब्द क्या बन जाएगा, एकैक। क्या बन जाएगा, एकैक बन जाएगा। अब इसी तरह शब्द आता है सदैव, सदा प्लस में क्या आ जाएगा, एव, तथा प्लस में क्या आ जाएगा, एव, क्या बन जाएगा, पुत्र प्लस में ऐषणा, एक और लिख लो, महा प्लस में ऐश्वर्य, सेम रहेगा। यदि ए आए चाहे क्या आए, आई आए, ए आए चाहे आई आए, बनेगा क्या, अरे समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। इसका सदैव बनेगा, क्यों बनेगा ये मैंने बता दिया। इसका क्या बनेगा, तथैव बनेगा, क्यों बनेगा बता दिया। क्या बनेगा, पुत्रेषणा बनेगा, और इसका क्या बनेगा, महेश्वर्य बनेगा। मनीषा आगे समझ बेटा, ठीक है।
आ जाती, समझ नहीं आया, आ गया, फिर ठीक है। आगे नया आया कि नहीं आया, आपसे पीछे आ गया, हाँ सरदार जी आ गया क्या? अब क्या बनाए भाई, औ बनाए क्या? हैं हैं यहाँ, अच्छा इसका ये करना था, ये करना था ना, कोई बात नहीं, कर दिया ठीक, ध्यान रखिएगा आपने, लाइव चल है। क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्यों बनेगा? यहां देखो, इस महा में से मैंने बाहर निकाला किसको, आ को, और इधर क्या है, ओ है, प्लस में इधर क्या बचा, च बचा है, क्या हो गया, है में से मैंने मात्रा निकाली किसकी, आ की बाहर, है क्या हो गया, आधा हो गया। आ और ओ मिलकर के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। तो मात्रा इसकी कितनी लगती है, 2 लगती है, कितनी मात्रा लगती है, 2 मात्रा लगती है, तो क्या बन जाएगा इसका, महौज बन जाएगा। चलो एक और करो, जल प्लस में ओक, जल प्लस में ओक क्या बन जाएगा, जलोक बन जाएगा। क्यों, यहाँ ए है, इसमें क्या है, ए है, और ए के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, जलोक बन जाएगा। क्या आया, परम प्लस में औदार्य हो जाए, परम प्लस में क्या आ जाए, क्यों हो दसना, खेलन दी बेचारे जीव ने, क्या बात होगी, क्या बनेगा भाई, परमोदार्य बनेगा, क्या बनेगा, परमोदार्य बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ए है, और ए के बाद में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो बदलेगा किस में, औ में ही बदलेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, परमोदार्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमोदार्य बन जाएगा। इसी तरह शब्द आ जाए महा प्लस में औषधि, महा प्लस में औषधि, क्या बन जाएगा, महौषधि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महौषधि, संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। जहाँ एक मात्रा आएगी तो गुण हो जाएगी, 2 मात्रा वालों में वृद्धि हो जाएगी, 2 मात्रा वालों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। भी यहाँ इसमें कितनी मात्राएं लगती है, देखो इसमें 2 लग रही है, यहाँ देखो कितनी मात्रा लग रही है, 2 लग रही है, क्या लग रही है, 2 लग रही है। अगर यही होता कि पुरुष, क्या लिख दिया मैंने, पुरुष प्लस में क्या लिख दिया, उत्तम, तो इसका क्या बनता, क्या बनता, पुरुषोत्तम। कैसे बनता, पुरुषोत्तम बनता, क्या बनता, पुरुषोत्तम। अब देखो पुरुषोत्तम में यहाँ कितनी मात्रा लग रही है, 1 मात्रा लग रही है, मतलब कौन सी संधि होगी यहाँ, यहाँ गुण होगी, यहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। यहाँ नियम याद कर लेना, ठीक है, नियम लिखने आ गए ना, तो नो प्रॉब्लम। अरे स्वर लिखने हैं, बस सीक्वेंस में लिखने हैं, क्या लिखने हैं, सीक्वेंस में स्वर लिखने हैं बस, अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तोड़ लेना, थोड़ी सी कोशिश करोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है संधि। अब इसमें समास कौन सा है,
ये शब्द देगा। अगर संधि आती है ना तो आप निकाल सकते हो कि इसमें क्या क्या है। एक तो पुरुष है और एक क्या है, उत्तम है। अब इसमें समास पूछ लेगा। अविर्भाव, शाबाश। और नाम याद हो ही हो तेरे शायद है। अविर्भाव एक है। कितना हुआ, फिर हो गए 6 हुआ, फिर ठीक है। हाँ दोनों ही आएंगे। या मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम थे क्या? कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम? लिखिए यण संधि पे। कहां तक लिख लिया था? ए और आ लिख लिया था ना। शुरू में ए आ लिख लिया ना। ए और आगे बाद क्या आता है? ई आती है ना। देखो ई आ जाए या क्या आ जाए? ई आ जाए। और क्या आ जाए? ऊ आ जाए या इसके बाद क्या आता है? देखो भाई, यण संधि का नियम यही कहता है कि ई आए चाहे ऊ आए चाहे क्या आए, री आए, इनको छोड़कर और कोई अन्य स्वर आ जाए। क्या आ जाए? इनको छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए। कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। देखो ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई बदलेगी किस में? तो ई किस में बदल जाएगी? यह में बदल जाएगी। यदि ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आया तो ऊ बदल जाएगा किस में? कैसे वे में? आधे वे में। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो री किस में बदल जाएगा? रे में बदल जाएगा। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ई किस में बदलेगा? ये में। अब यहां कोई जो भी भिन्न स्वर आएगा ना, क्या आएगा? ये किस में बदल रहे हैं? आधे में। किस में बदल रहे हैं? आधे में। इसके साथ जुड़ जाएगी भिन्न स्वर की मात्रा। क्या होगा? इसके साथ जोड़ देंगे किसको? भिन्न स्वर की मात्रा को। सेम यही होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी क्या होगा? भिन्न स्वर की मात्रा को जोड़ देंगे। भिन्न स्वर की क्या करेंगे? मात्रा को जोड़ देंगे। मैंने शब्द ले लिया क्या? प्रति। और क्या लिख दिया इसके आगे? एक। क्या बन जाएगा? ये तो सुना हुआ है ना। सुना हुआ है तो बिल्कुल जल्दी से बता रहे हो। कैसे बनाइए ये बात ध्यान देखो। अब तय में से मैं किसको बाहर करूं? ई को बाहर करूंगा, यानी स्वर बाहर किया तो तय क्या हो गया? आधा हो गया। क्या बाहर आई? छोटी ई है तो छोटी ई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? छोटी ई है तो छोटी ई बाहर आ जाएगी। अब इसके बाद देखो है क्या? ए है। क्या है? ए, यानी क्या है? ये भिन्न स्वर है। देखो अगर इसके बाद ई होती तो देखो, अगर इसके बाद ई के बाद ई ही आ जाती तो कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाती? दीर्घ संधि हो जाती। ऊ के बाद ऊ ही आ जाता तो, री के बाद री आ जाता तो दीर्घ संधि हो जाती। क्या हो जाती? दीर्घ संधि हो जाती। देखो ई के बाद ई आ जाती तो दीर्घ संधि हो जाती। ऊ के बाद ऊ आता तो दीर्घ संधि हो जाती। री के बाद री आ जाता तो दीर्घ संधि हो जाती। इसके बाद आना क्या चाहिए? भिन्न स्वर। क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर आएगा तो ई बदलेगी किस में? यह में। इसके बाद क्या है? एक। इसके बाद में क्या है? एक है। अब देखो ई के बाद में ई को छोड़कर भिन्न स्वर है कि नहीं है? ई को छोड़कर कोई स्वर है कि नहीं है? है ना। तो ई किस में बदल जाएगी? कैसे? ये में। आधे ये में बदलेगी। किस में बदलेगी? आधे ये में। लेकिन जो भिन्न स्वर है उसकी मात्रा इस ये के साथ जुड़ जाएगी। अब मात्रा किसकी? देखो यहाँ भिन्न स्वर कौन सा आया है? ए आया है तो एक ही क्या लग जाएगी? इसके साथ है मात्रा लग जाएगी। अब शब्द क्या बनेगा? देखो
मैंने तय को क्या, तय में से स्वर निकाल लिया तो तय आधा हो गया कि नहीं हो गया। यह क्या, इस ई का क्या बना, यह और ये भिन्न, ये जुड़ गई इसके साथ, क्या बन जाएगा, उपसिरण लगी सारा नहीं आज बुरो हाल हो रहा है के बनी तारो राबड़ी तड़के पी लिए थी तुम्हारे हैं, और सोचिए उठाए ना उठियो, आज ही जरूरी है। तो यही कंडीशन होगी किसके साथ है, यू ऊ के साथ। ऊ के बाद में क्या आ जाएगा, कोई भिन्न स्वर आ जाएगा, ऊ किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, वह में बदल जाएगा। और री के बाद क्या जाए, री आज क्या ले जाओगे ना, हाँ री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्याधिक होता है कि अत्यधिक होता है, अत्याधिक या अत्यधिक, कौन सा ठीक होगा, दोनों में ठीक कौन सा होगा, कौन सा ठीक होगा भाई, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, बोल तो पहला देते हैं ना, अत्याधिक, क्या बोलते हैं अपन, अत्याधिक बोलते हैं, अत्याधिक गलत होता है, अत्यधिक होता है, क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्यों होता है, देखो यहां इस तय में से मैंने बाहर कर लिया किसको, ई को, और इधर क्या था, भिन्न स्वर था, बचा क्या, अधिक बच गया। देखो ई के बाद में भिन्न स्वर, अन्य स्वर आ रहा है ना, तो ई किस में बदलेगा, यह में बदलेगा। कैसे, यह में, आधे यह में बदलेगा, किस में बदलेगा, आधे यह में बदलेगा। और भिन्न स्वर की क्या लग जाएगी, इसके साथ है मात्रा लग जाएगी। ए की कोई मात्रा होती है क्या, नहीं होती, तो ए इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी हलन हट जाएगा, ये हल हट जाएगा। तो तय तो आधा था और यह पूरा हो गया, बाकी तो यूं का यूं लिखना था, अत्यधिक होता है ना कि अत्याधिक होता है। शब्द क्या होता है, अत्यधिक होता है ना कि अत्याधिक होता है। इसी तरह एक शब्द आता है गत्यावरोध, गति प्लस में क्या हो जाएगा, अवरोध होता है। तो गत्यावरोध नहीं होता, शब्द क्या होता है, गत्य अवरोध होता है। क्या शब्द होता है, गत्य अवरोध। सेम यही कंडीशन रहेगी, गत्य अवरोध। चलो इसका कीजिए, सखी प्लस में आगमन, भाई लिख लो। ई के बाद क्या आ गया, आ भिन्न स्वर आ गया ना, ई के बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर आ गया। तो ई किस में बदलेगा, यह में। आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। ख क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ख क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, सख्यागमन। क्या बनेगा, सख्यागमन, सख्यागमन। सख्यागमन। एक सवाल रात खून पी लियो। एक शब्द था भाई सखी प्लस में ऐश्वर्य, क्या बनेगा, ज्योतिपुत्र। सख्यैश्वर्य क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो इसमें से ई बार आएगी, ई किस में बदल जाएगी, यह में, और ऐ की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ख क्या हो जाएगा,
आधा हो जाएगा, खे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सख्य ईश्वरीय बन जाएगा। वधु प्लस आगमन क्या बनेगा? अब यहां देखो दूसरा नियम लग रहा है, देखो वधु, वधु में से क्या किया मैंने, वधु में से ऊ को बाहर निकाल लिया, इधर क्या है, आ है, फिर क्या है, गमन। अब ऊ के बाद क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है। तो ऊ किस में बदलेगा भाई, कैसे, वे में, आधे वे में, और भिन्न स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ये क्या बन जाएगा, यहाँ वाह, यहाँ ध क्या हो गया, आधा हो गया। तो शब्द क्या बनेगा, क्या बनेगा, वध्वागमन। साधु प्लस में आचार्य, क्या बन जाएगा, साधुवाचार्य। ऊ किस में बदलेगा, वह में आकी क्या लग जाएगी, मात्रा, क्या शब्द क्या बन जाएगा, साधुवाचार्य। अरे किसी को समझ नहीं आया क्या, पूछोगे नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा। अब मैं ऐसे ऐसे शब्द दे दूंगा, बेटे देखे दादी पोते का देखे जी, सही बताऊं, करो संधि विच्छेद करो हम। आप अक्षर है, पूरा कब आएगा, एक मिनट, चलो मैं बता ही देता हूं। गुरु प्लस में क्या है, आसन है, समझ लो बेटा। अब यहां इसके बाद इसमें किसकी मात्रा, किसकी लगी हुई है, किसकी मात्रा, इसमें ऊ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। अब मैं ऊ को बाहर निकाल लेता हूं, ऊ को बाहर निकाल लूंगा। अरे वर्ण विच्छेद नहीं आता क्या, सुनो, पहली बात तो आप इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, क्या कीजिए, वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। ग में से क्या निकल के आएगा बाहर, ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो क्या आएगा, ऊ आएगा। फिर इसमें क्या है, र है, र में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, क्या है, छोटे। अब इसमें से मैंने स्वर बाहर निकाला, तो ये आधे हो गए कि नहीं हो गए। आधा का अर्थ होता है स्वर रहित, आधे का अर्थ क्या होता है, स्वर रहित जो होगा वही आधा होगा, स्वर रहित होगा वही क्या होगा, आधा होगा। अब इस रे में से मैं क्या बाहर निकाल लूं, ऊ बाहर निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, ऊ की मात्रा लगी है तो ऊ ही बाहर आएगा। अब इसमें से ई कैसे बाहर निकाल लूं, जो मात्रा ऊ की लगी है तो बाहर निकलेगा क्या, ऊ ही निकलेगा। अब इसके बाद देखो ऊ के बाद में ऊ ही है क्या, इसको छोड़ करके भिन्न स्वर है, इसको छोड़ करके क्या है, भिन्न स्वर है। तो ये ऊ किस में बदलेगा, वे में बदलेगा, किस में बदलेगा, यदि ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ किस में बदल जाएगा, वे में बदल जाएगा। अब ये बताया था जो भिन्न स्वर आएगा उसकी मात्रा किसके साथ जुड़ जाएगी, वे के साथ। चाहे यहाँ ई होती तो यह बनता, ई होती तो क्या बनता, यह बनता। तो भिन्न स्वर की क्या होती, मात्रा जुड़ जाती इसके साथ। यह मात्रा किसकी जुड़ेगी, आ की। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो वाह बन गया, ये क्या बन गया, वाह। अब ये रह तो आधा ही रहा कि नहीं रहा, अरे रह आधा रहा कि नहीं रहा, आधा ही रहा ना। क्यों, रह के बाद में स्वर होता तो इसके साथ जुड़ जाता, रह के बाद में क्या होता,
स्वर होता तो इसके साथ जुड़ जाता, यहाँ क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, तो ये रह क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। तो ये आधा रह अपने आगे वाले वर्ण पे चला जाता है, अपने आगे वाले वर्ण पे चला जाता है, और बाकी कुछ नहीं करना था, यूं का यूं लिखना था, गुरुवासन शब्द हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, क्या होगा, गुरु प्लस क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, करके देखो, एक शब्द और लो, अनु प्लस क्या हो जाएगा, कैसे होगा, देखो अनु प्लस में क्या आ जाएगा, अनु प्लस में क्या आएगा, ए आ जाएगा। इस न से मैं बाहर निकाल लिया किसको, ऊ को, ऊ के बाद में क्या है, ए है, इधर क्या बचा, ये बचा ना। अब ऊ किस में, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो ऊ किस में बदलेगा, वह में बदलेगा, लेकिन ये ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब न आधा हो गया कि नहीं हो गया, न आधा हो गया, और ये यहां ये बच्चा शब्द क्या बन गया, अन्नव्य बन गया। सही लिख दिया क्या, पहले तो ये सोचो, सही है, नित्य अनुसार होता है कि नित्यानुसार होता है, संधि विच्छेद कीजिए। क्या है, क्या नींद आएगा, नीति प्लस में क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा, नीति प्लस में क्या हो जाएगा, अनुसार। क्यों, ई के बाद में क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो ई किस में बदलेगी, यह में बदलेगी, और भिन्न स्वर क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दो तीन और बढ़िया। अंतिम बस्ती है अपनी कौन सी, यदि भिन्न स्वर के बाद, यदि री के बाद भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए, मातृ प्लस में आदेश, मातृ प्लस में क्या आ गया, आदेश। अब ध्यान दो भाई, अब री आ गया ना, री के बाद में क्या आ गया, भिन्न स्वर, इस मात में आधा प्लस में यहां क्या था, री, री की मात्रा है, इधर क्या आ गया, आ गया, और इधर क्या बचा, देश। अब री के बाद में भिन्न स्वर आए तो री किस में बदलता है, रे में बदलता है, किस में बदलता है, रे में बदलता है, और भिन्न स्वर की रे के साथ क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। मुश्किल नहीं है ज्यादा, एक बार समझ आ गया तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो, तय के बाद, आधे तय के बाद पूरा रे आ जाए, आधे तय के बाद क्या आ जाए, पूरा रे आ जाए, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं, ये संयुक्त व्यंजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संयुक्त बन जाएगा। देखो, आधे तय के बाद पूरा रे है कि नहीं है, पूरा रे है ना, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको यूं लिख सकते हैं, त्रय। यहां देखो, यहां मात्रा किसकी आ की है, तो मात्रा, यहां क्या बचा, देश। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओ दोस्त, चश्मा रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है, पहले आते हैं, वो आते हैं जो सुने हुए हैं, विद्या प्लस आल्य विद्यालय हैं, वो आते हैं नहीं, शिव प्लस आल्य शिवालय, प्रति प्लस एक प्रत्येक, मात्रा देश नहीं सुना कभी। अब इसका संधि विच्छेद आ जाए तो फिर तो माइट से मर जाएगा, ओ मैं कह रहा, संधि विच्छेद आ गया, फिर क्या करोगे,
देखो ज्यादा नहीं आते इसमें, या तो मातृ आएगा या भ्रातृ आएगा या पितृ आएगा, तीन ही शब्द आएंगे। क्या आएंगे? या तो मातृ या भ्रातृ या पितृ। अब मैं यहाँ एक और कर सकता हूँ, पित्राज्ञा लिख दिया। क्या लिख दिया? पित्राज्ञा। तो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे? वही होगा, पितृ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस में क्या हो जाएगा? आज्ञा हो जाएगा। शब्द पित्राज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा बन जाएगा। पितृ नहीं होता, पितृ होता है। क्या होता है? पितृ नहीं होता भाई, क्या होता है? पितृ होता है। क्या होता है? पितृ होता है। ये देखो इसमें री की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी हुई है? री की। तो ये पितृ नहीं है, क्या है? पितृ। पितृ प्लस क्या होगा? उपदेश। क्या होगा? उपदेश। पितृपदेश हो जाएगा। फिर री के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है ना, री के बाद में क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। तो री किस में बदलेगा? रे में बदलेगा, और रे के इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा पितृपदेश। कहां तक पढ़ लिया था? री तक पढ़ लिया। अयादी संधि का नियम लिख लो। अयादी संधि, अयादी संधि। अरे री के बाद क्या आता है? क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? प्लस 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 भिन्न स्वर, प्लस भिन्न स्वर, प्लस भिन्न स्वर, प्लस भिन्न स्वर। कौन से गए? बोले संधि कराते होगा। हाँ? संगी बोले संज्ञा पढ़ा हमारा। हाँ? आओ था संज्ञा ही कौन है? वहां क्या बन रहा था? देखो यण संधि में क्या बन रहा था? अरे दोस्त सुनो, यण संधि में क्या बन रहा था? ये व रे बन रहा था ना। यहां क्या बन जाएगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ये आधा। कैसा? देखो इसमें एक मात्रा लगती है ना, तो इसका क्या बना? ए बना। इसमें कितनी लगती है? दो लगती है, तो इसका क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? देखो ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा? आय बनेगा। और ए के आई के बाद में भिन्न स्वर आए तो आय क्या बनेगा? आय बनेगा। ओ के बाद देखो वहां क्या बन रहा था? ऊ के बाद में क्या है? भिन्न स्वर आए तो वह बन रहा था ना। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये और वह क्या रहेंगे? आधे रहेंगे। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन। भिन्न स्वर की मात्रा इनके साथ जुड़ जाएगी। भिन्न स्वर की मात्रा को ऐड कर देना है, जुड़ जाएगी भाई। यहां भी भिन्न स्वर की क्या हो जाएगी? भिन्न स्वर की मात्रा इनके साथ जुड़ जाएगी, जो आधे हैं। जो क्या है? आधे हैं। भिन्न स्वर की क्या जुड़ जाएगी? मात्रा जुड़ जाएगी। देख दो उदाहरण। देखो नयन शब्द क्या है? संधि पूछ ले तो अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। यहाँ ए बोल के देखना, ने। यहाँ ने में क्या है? ए है, और इसके बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ध्वनि किसकी आएगी? अय की आएगी। और अय किससे बनता है? ए के बाद भिन्न स्वर आए। ए के बाद क्या है? भिन्न स्वर। यहां देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है ना। तो कुछ नहीं करना, इसमें ने प्लस में क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। अब यहां चे प्लस में क्या कर दिया मैंने? अन। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? चयन बन जाएगा। यहां मैं से प्लस में अन कर दूं तो क्या बन जाएगा? चयन बन जाएगा ना।
ये तो देखा हुआ है जरा ना। ए के बाद क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए के बाद क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद भिन्न स्वर आ जाए। देखो न में से मैंने बाहर निकाल लिया किसको, ए को, और इधर क्या था, ए था, और क्या बचा, न। यहाँ न आधा हो गया। ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए किस में बदलेगा, अय में बदलेगा। किस में बदलेगा, अय में। ये आता है ना, इसके साथ ये ए जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ये वाला ए न आता है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। बाकी जोड़ दो इसको, न पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, बचा क्या, न बचा, शब्द बन जाएगा नैन। सेम कंडीशन यही रहेगी। च में से बाहर निकालो किसको, ए को, और इधर क्या आया, ए आया, और फिर क्या होगा, न। च आधा हो गया। ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ए किस में बदलेगा, अय में बदलेगा। ये आधा है, ये ए तो इसके साथ जोड़ दो, और ये ए इसके साथ जोड़ दो, शब्द बन जाएगा क्या, चयन बन जाएगा। सेम यही होगा। स में से क्या बाहर आया, ए, इधर क्या था, ए था, और इधर क्या था, न था। ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, किस में बदलेगा, ये में। ये इसके साथ जोड़ दो, ये इसके साथ जोड़ दो, शब्द क्या बन जाएगा, संयन बन जाएगा। याद कर लेना भाई, बाकी सुधारेगा अगली क्लास।